तो कैसे है दोस्तों, वैसे में फिर से स्वागत है। मैं पंकज कुमार साहा आईडी क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं फिर से दोस्तों। आज का जो पहला टॉपिक है मेरा जो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, आज उसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों। पहला उसका जो इंट्रोडक्शन है मैं उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। उसके बाद में जैसे मैं उसका पहला चैप्टर मतलब पहला उसका क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आज का जो है वो दोस्तों रियल नंबर का इंट्रोडक्शन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, आज का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का है रियल नंबर्स का जो लिस्ट है उसका मैं बताना चाहूंगा थोड़ा दोस्तों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ेंगे तो ही जानेंगे आगे चलकर कि कैसा है क्या नहीं है। बस थोड़ा सा बेसिक के बारे में तो जानना चाहिए दोस्तों। चलिए, पहला जो है वो लिस्ट ऑफ रियल नंबर्स। पहला क्या है दोस्तों, रियल नंबर्स है। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स हैव द फॉलोइंग 5 सबसेट। उसके 5 सबसेट है दोस्तों। पहला है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है दोस्तों, पहला जो है ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स मेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स हैं, जितने भी, वो सारा क्या है दोस्तों, वो सारा जो है वो रियल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और वो स्टार्ट होता है 1 से लेकर आप इनफिनिटी तक जा सकते हैं, सिर्फ ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स होने से। दूसरा है दोस्तों होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम लोग हिंदी में इसको क्या कहेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पूर्ण संख्या। होल संख्या को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसके बारे में हम जानेंगे कि द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स। जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जहां इस जीरो से जैसे नेचुरल नंबर हो गया वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर्स जो कि पूर्ण संख्या वो कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। एलोंग विथ जीरो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स। समझ आ गई। पहला क्या है, नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है, होल नंबर्स। तीसरा मैं बताने वाला हूं दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं बता रहा हूं। तो चलिए मेरे भाइयों, और अब जो है नेक्स्ट है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स है क्या, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। देखिए जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है, नंबर्स जो भी हैं, वो सारे क्या है, इंटीजर्स हैं, इन जीरो को इंक्लूड करते हुए। जैसे मैंने यहाँ बताया है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, जीरो को इंक्लूड करते हुए जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, ये सारे क्या है, ये इंटीजर्स है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव एंड जीरो, क्या बोला, जीरो आर सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जीरो को इंक्लूड करते हुए, माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, नेगेटिव नंबर्स, जीरो को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव नंबर, ये सब क्या है, इंटीजर्स है। समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट है मेरे भाइयों, वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर है क्या, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब है क्या ये परिमेय संख्या, देखिए नंबर्स द कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन p by q where p and q are integers। क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। उसके बाद and q is not equal to 0 are rational numbers। मतलब क्या बोला है कि ऐसा इंटीजर्स, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p by q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोला है उसके बाद, क्या बोला, q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हो गया 4/5, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग p और q by q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर।
इसको हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्या बोला है, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब q का हमेशा जीरो, मतलब q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 5 0 ये हो गया, यानी कि q का जो है मान वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/0 है, इसी को लेते हैं, 5/0 है, तो कोई स्टूडेंट इसका आंसर में क्या देंगे, इसका 5 होगा। कोई स्टूडेंट कोई बोलेगा कि जीरो, कोई और बोलेगा क्या इनफिनाइट, कोई और बोलेगा हमको पता ही नहीं, है ना, तीनों अलग अलग। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या, क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर? इसको 5/0 को हम लोग इसका एग्जैक्ट आंसर कैसे पता कर सकते हैं? पता ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनफिनाइट है। आज तक कभी आपने जीरो का टेबल पढ़ा है? नहीं, जीरो का टेबल आप तक आपने सुना ही नहीं है, जीरो का टेबल होता ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसको हम पता ही नहीं कर सकते हैं। जब इसका हम लोग पता ही नहीं कर सकते कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा ही क्या, निकलेगा क्या, तो वो क्या होगा, इनफिनाइट होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? इनफिनाइट। चलिए इसको नोट कीजिए दोस्तों, और आगे मैं और बता रहा हूं। चलिए अब है नेक्स्ट इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या है, चलिए जानते हैं। द नंबर्स दैट आर स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, क्यूब रूट्स ऑफ रेशनल नंबर्स एटसेट्रा सच एज √2 कम अंडर द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखिए एक ऐसे नंबर जिसको ना ही हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ना क्यूब रूट निकाल सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट इसको निकाल ही नहीं सकते हैं। जैसे √2, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जिसको p/q के फॉर्म में भी लिख नहीं सकते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था, पहले रेशनल नंबर में जो p/q जो है, p का मान होना क्या चाहिए, लेकिन q का मान नॉट इक्वल्स जीरो होना चाहिए, है ना, मतलब p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो बताए थे किसमें? रेशनल नंबर में। चलिए ये हो गया √2, इसको हम लोग नहीं निकाल सकते स्क्वायर रूट। √3 ये भी नहीं, √5 नहीं, √6 नहीं, √7 नहीं, इसको हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पे -√6, माइनस को बाहर लेना है, अंदर नहीं। अगर इसको अंदर लेते हैं √6 माइनस रूट अंदर -6, तो ये किस में आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स चैप्टर में। किस में आ जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर में, जो आपको 11th में पढ़ने हैं। इसमें ये नहीं है, तो इसको माइनस बाहर में ही लेना है, ठीक है। अब दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जैसे कभी देखें हैं ये 20/3, इसको हम देते हैं मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका 360.3 ऐसे ऐसे करके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटेड हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटेड। तो ये भी क्या हो जाएगा? p/q के रूप में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटेड नंबर, जैसे ये जो रिपीटेड करेगा, पॉइंट के बाद जो टर्म वही रिपीट करेगा, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटेड करते हैं, नॉन टर्मिनेटेड नंबर कहते हैं उसको। और ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। और सबसे बड़ा बात है कि ये पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, आपने पढ़े भी होंगे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आप इसको दे दीजिए, डिवाइड कीजिए, ये क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटेड आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटेड। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरफ से इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट क्लास में जो बेसिक तो हो गई है, आप नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स और में क्या क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको कवर करेंगे।
और अभी के लिए चलिए रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी, मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स भी लाने वाला हूं बहुत जल्द, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेंगे वो। तो चलिए मिलते हैं और इस आईडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।